चलिए, द मेडिसिन बैग ये वीडियो का पार्ट 2 वाला है, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। देखिए, तो लास्ट हम लोग देखा था कि नैरेटर जो है, ठीक है, वो एक यंग लड़का है, उसका ग्रैंडफादर वो एक सू, ठीक है, सू मतलब यहां पे जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन जो है उन लोगों में से एक जन है, ठीक है। एक दिन ग्रैंडफादर जो है उसका अचानक से, सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं, एक्चुअली वो ग्रेट ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर, मम्मी की ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो वो अचानक से यहां पे रिजर्वेशन छोड़ के यहां पे आयोवा में आ चुका है, ठीक है। तो नरेटर तो शॉक्ड हो गया कि अरे ग्रैंडफादर यहां पे कैसे आ गए, पूरा फैमिली शॉक हो गया था, ठीक है। हकीकत का बात क्या था कि नरेटर और उसकी बहन वो लोग रिजर्वेशन में गए थे समर वेकेशन में ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, लेकिन फिर वो लोग वहां से चले आए थे ना, तो ग्रैंडफादर को ऑब्वियस सा बात है कि थोड़ा लोनलीनेस फील किया, जिसके वजह से वो लोग जब वापस आ गए तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि ठीक है चलो, मेरी ग्रैंड डॉटर कहाँ पे रहती है हम वो भी देख लेंगे, मेरा खानदान कहाँ पे रहता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। द नरेटर एंड हिज फैमिली आर द लास्ट लिविंग डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रेट ग्रैंडफादर। बाकी उसका पूरा खानदान खत्म हो चुका है, ठीक है, उसका बेटा सब कोई मर चुके हैं, सिर्फ उसकी ग्रैंड डॉटर और उसकी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है, एक लड़का एक लड़की, वो लोग जिंदा है। तो वो आया उन लोगों के घर में, ठीक है, दूर दूर 2 दिन तक उसने बस में ट्रैवल किया, फिर पैदल चलते चलते वो आ गया। जब पैदल चल के मोहल्ले से गुजर रहा था तो मोहल्ले के बच्चे लोग सब लोग घेर लिए थे, डॉग लोग उसको उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, ये सब हम लोग देखते थे पिछले वीडियो में, ठीक है। फिर जाके घर में घुसने से पहले ही, ठीक है, वो बेहोश हो गए, घर में उठा के उसको बिस्तर में रखा गया। फिर नैरेटर जो है वो उनका बटन वटन खोल के जैकेट वैकेट उतार के उनको थोड़ा मैंने कंफर्टेबल कर दिया, तब देखा कि उनके गले में एक बैग था, वही है हम लोग का मेडिसिन बैग, ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो आके बोलते हैं कि देखो मेरा टाइम आ गया है, ठीक है, मुझे अभी मेरा जाने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन बैग जो है एज द ट्रेडिशन इज खानदान का सबसे बड़ा लड़का को मिलता है, तो ये मार्टिन को मिलेगा, ठीक है। तो मार्टिन तो शॉक्ड है, लेकिन वो जानता है कि जो कल्चर है जो ट्रेडिशन है वो तो फॉलो तो होना ही है, ठीक है। तो वो सामने आ गया, तो ग्रैंडफादर बोला कि नहीं नहीं अभी नहीं, तुम बैठो, अभी हम सोएंगे, तुमको बाद में देंगे, ठीक है, अब जब टाइम होगा हम तब तुमको देंगे। जो ग्रेट ग्रैंडफादर है वो अपना जूता में पैसा वैसा डाल के लेके आया था, वो बोला कि ये पैसा जो है हम अपने फ्यूनरल के लिए लेके आए थे, जमाए थे, ठीक है, लेकिन तुम ये रख लो, जो राशन वाशन होगा ग्रोसरीज होगा उसके लिए तुम खर्चा करना। आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन एनीवन, मैं किसी के ऊपर मैं बेकार का बोझ नहीं बनना चाहता, बर्डन नहीं बनना चाहता। तो नरेटर का फादर जो है वो तो एक प्रोफेसर टाइप का है, ठीक है, टीचर है, वो बोले कि नहीं नहीं माफ कीजिएगा, आप बर्डन क्यों बनेंगे, ठीक है, हम लोगों को शर्म आना चाहिए कि हम आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के रख के आए थे, आपको तो पहले ही लेके आ जाना चाहिए था, वी शुड हैव ब्रॉट यू हियर जस्ट वे लॉन्ग अगो, ठीक है। तो ऐसे करके जो है, जो ग्रेट ग्रैंडफादर है नरेटर का, ठीक है, जो कि एक नेटिव अमेरिकन है जिसे हम लोग रेड इंडियंस बोलते हैं, ठीक है, वो यहां पे घर में आ गए नरेटर का, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ ग्रैंडपा केम टू बी विथ अस फॉर 2 months. माय फ्रेंड्स केप्ट आस्किंग टू कम सी द ओल्ड मैन, but I put them off. I told myself that I didn't want them laughing at grandpa. But even as I made excuse, I knew it wasn't grandpa that I was afraid they'd laugh at. तो ऐसे करके उन लोगों के ग्रेट ग्रैंडफादर जो है 2 महीना के लिए उन लोगों के घर में रहने के लिए आ गए, ठीक है। नरेटर की जो स्कूल फ्रेंड जो है, कॉलेज फ्रेंड जो है, ठीक है, उसकी बहन की भी फ्रेंड जो है, सब लोग बोले कि हम लोग आके ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आएंगे, मिलने के लिए आएंगे, लेकिन नरेटर जो है वो मना करते रहा, ठीक है। ही केप्ट टेलिंग हिमसेल्फ कि शायद मेरे दोस्त लोग ग्रैंडफादर को देख के थोड़ा मजाक करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ना, ऑब्वियस सा बात है ना कि वो ओल्ड है, एज्ड है, ठीक है, उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल, उनका बाल बांधने का स्टाइल, हर चीज डिफरेंट है, ठीक है। नरेटर अपने दोस्तों को तो अपने ग्रैंडफादर के बारे में कहानी वहानियां तो सुनाया है, लेकिन कहानियों में ग्रैंडफादर जैसे दिखते और रियल लाइफ में जैसे दिखते दोनों में तो फर्क तो होगी ही, ठीक है। तो नरेटर जो है वो सोच रहा था कि शायद मेरे दोस्त लोग मेरे ग्रैंडफादर को जब देखेंगे तब वो लोग क्या बोले,
हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो खराब लगेगा, जिसके वजह से वो कुछ उनको आने का परमिशन नहीं दिया। ठीक है, लेकिन हकीकत क्या थी, ही डिड फील एम्बेरेस्ड। ठीक है, उसको थोड़ा सा तो मैंने एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर से एम्बेरस्ड नहीं था, याद रखिएगा। वो अपने ग्रैंडफादर को प्यार करता है, इज्जत करता है। लेकिन होता है ना कि उसके ग्रैंडफादर पुराने जमाने के आदमी हैं, रेड इंडियन हैं, और ये लोग तो शहर के लोग हैं। ठीक है, होता है ना कि गांव के लोग, शहर के लोग गांव के लोगों को देख के उन लोगों का मजाक उड़ाते, तो वैसा टाइप का सोचो। ठीक है, नरेटर सोचा कि अरे मैं तो स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, जिम जाऊंगा, स्विमिंग क्लास में जाऊंगा, तो शायद ऐसे करके किसी को इंसल्ट हो सकता है या खराब ला सकता है। ठीक है, या वो लोग ग्रैंडफादर को इंसल्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर को खराब लग सकता है, या नरेटर को खराब लग सकता है। ठीक है, तो जिसके वजह से ये हुआ नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों को बोला नहीं कि ठीक है तुम लोग आ जाओ ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, वो छुपा के रखा। ठीक है, हकीकत में क्या है, हकीकत में वो जानता है कि शायद उसके दोस्त नरेटर के ऊपर हंसेगा। ठीक है, nothing bothered Cheryl about bringing her friends to see Grandpa. Every day after school started, there'd be a crew of giggling little girls or round eyed little boys crowded around the old man on the piano. Sorry, patio. Piano bola, chi. Patio. Where he'd gotten in the habit of sitting every afternoon. तो शेरिल को कोई दिक्कत नहीं हुआ, शेरिल उसकी छोटी सी बहन है। ठीक है, उसकी बहन तो एकदम छोटी बच्ची है, 10 साल 8 साल की बच्ची है। ठीक है, तो वो तो अपने ग्रैंडफादर को हक भी कर सकती थी। ग्रैंडफादर तो अपने बाकी सब बच्चों को, मैंने अपनी खुद की ग्रैंड डॉटर को, अपने ग्रेट ग्रैंडसन को भी हग नहीं किया था, हैंड शेक करके फॉर्मली ग्रीट किया था, हाउ बोल के। ठीक है, लेकिन शेरिल जो है वो अभी भी छोटी बच्ची, इसलिए उसको हक कर सका। तो शेरिल को कोई शर्म नहीं था, वो अपने दोस्त लोगों को लेके आती थी। ठीक है, अ क्रू ऑफ गिगलिंग गर्ल, सब लड़की लोग हंसते हंसते उनसे मिलते थे। ठीक है, उसका जो ग्रैंडफादर जो थे, वो पैटियो में बैठे रहते थे, गार्डन में आराम से, बेंच में आराम से बैठ के रेस्ट करते रहते थे। ठीक है, तो सब लोग जाके वो उनको वहां पे मिलते थे। ग्रैंडपा वुड स्माइल एट इन हिज जेंटल वे एंड पेशेंटली आंसर देयर क्वेश्चंस, or he'd tell them stories of brave warriors, ghosts, animals, and the kids listened in awed silence. Those little guys thought grandpa was great. ठीक है, तो ग्रैंडपा जो थे वो तो स्माइल करते थे, चुपचाप उनका सवाल जवाब करते थे। ठीक है, पूछते थे, बातचीत करते थे, उनको उल्टा कहानी वहानियां भी सुनाते थे। ठीक है, अबाउट वॉरियर्स एंड एनिमल्स, अबाउट स्पिरिट्स एंड घोस्ट, सब चीज के बारे में ग्रैंडफादर उनको कहानी वहानी सुनाते थे। और वो छोटे लोग, छोटे बच्चे लोग, वो लोग तो हाँ करके, मुंह बड़ा बड़ा करके, आंख बड़ा करके उनका बात चुपचाप सुनते थे। उनको तो अच्छा ही लगता था, है ना। ठीक है, तो वो छोटे बच्चे लोग, उनको लगता था कि ग्रैंडपा तो मस्त है, मस्त आदमी है। ठीक है, लेकिन देखो, कॉन्ट्रास्ट करो, छोटी बेटी मैंने छोटी लड़की जो है शेरिल, उसको कोई शर्म नहीं लगता, उसके दोस्तों को कोई शर्म नहीं लगता है, अच्छा लगता है। नैरेटर को उल्टा शर्म लगता है। ये तभी होता है जब हम लोग थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली होता है ना कि हमारे घर में दोस्त आता है तो बचपन में आंटी जी 2 रोटी और दीजिए, 2 फल का और दीजिए, ऐसे करके बातचीत करते रहते, मम्मी भी बातचीत कर लेते रहते। और अभी अगर दोस्त लोग घर में आएंगे, मम्मी तुम जाओ नहीं यहाँ से, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो दोस्त के सामने, भगा देते हैं हम लोग मम्मी को। ठीक है, वैसा ही बात है यहाँ पे। ठीक है, finally, one day after school, my friends came home with me because nothing I said stopped them. "We're going to see the great Indian of Bellevue Drive," said Hank, who was supposed to be my best friend. "My brother has seen him 3 times, so he ought to be well enough enough to see us." तो एक दिन स्कूल के बाद नरेटर के दोस्त लोग बोले कि नहीं नहीं, हम लोग चलो, हम लोग जाएंगे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। ठीक है, उसका दोस्त है हैंक बोल के, उसका नाम है हैंक। वो बोला कि वी विल गो सी द ग्रेट इंडियन ऑफ बेलव्यू ड्राइव, बेलव्यू ड्राइव जहां पे वो लोग अभी रहते हैं। ठीक है, तो बोले कि हम लोग तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाएंगे। मेरा भाई ऑलरेडी तुम्हारे ग्रैंडफादर से 3 बार मिल लिया है। ठीक है, और तुम तो हमें बोलते हो कि ग्रैंडफादर का तबीयत खराब है इसलिए नहीं मिल सकते। मेरा भाई 3 बार मिल लिया है तो हम लोग तो मिल ही सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो सब लोग नरेटर का बात सुना नहीं, सब लोग गए ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। ठीक है, मीठी क्लियर है ना। एक तो माई ब्रदर हैज सीन हिम 3 टाइम्स।
तो शेरिल शेरिल जो है, शेरिल के दोस्त लोग, उसका भाई शेरिल का दोस्त लोगों में से होगा, ठीक है, उसका भाई शेरिल का दोस्त लोगों में से होगा, ठीक है। तो नरेटर के दोस्त लोग सब लोग पहुंच गए वहां पे। When we got to my house, Grandpa was sitting on the patio. He had on his red shirt, but today he also wore a fringed leather vest that was decorated with beads. Instead of his usual cowboy boots, he had solidly beaded moccasins on his feet that stuck out of his black trousers. वो लोग घर में गए, ग्रैंडपा फिर से वही पैटियो में ही बैठे हुए थे, ठीक है, अपना रेड शर्ट पहने हुए थे, लेकिन इस बार एक फ्रिंज्ड लेदर वेस्ट पहने हुए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग वो छोटा छोटा बीड्स का जो गला में माला टाइप का पहनते हैं ना, तो वो भी एक जैकेट टाइप का पहनते हैं, उसमें बीड से पूरा डेकोरेट किया हुआ था, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। नॉर्मली उसका ग्रैंडफादर जो है वो काउबॉय बूट्स पहनते हैं, लेकिन आज जाके वो बीडेड मोकासिन्स पहने हुए हैं, ठीक है, जो नेटिव अमेरिकन लोगों का जो फेमस मोकासिन जूता होता है वैसा टाइप का जूता पहने हुए, ठीक है, वो दिख रहा है, ठीक है। Of course, he had his old black hat on. He was seldom without it. वो अपना टोपी भी पहने हुए थे, ठीक है, और उसका ग्रैंडफा तो हमेशा टोपी पहने हुए रहते हैं, ठीक है, उसमें फेदर लगाया हुआ पंछी का, ठीक है। But it had been brushed and the feather in the beaded headband was proudly erect, its tip a brighter white. His hair lay in silver strands over the red shirt collar. I stared just as my friends did and heard one of them murmur, "Wow!" ठीक है, तो ग्रैंडफादर जो है उनका टोपी पहले कैसे बोला कि धूल मिट्टी लग गया था, फेदर जो झुक गया था, आज जाके अच्छे से उसको पोंछ पाछ के पॉलिश वॉलिश करके उसको साफ सफाई करके पहने हुए थे, फेदर भी जो एकदम सीधा खड़ा हुआ था। हाँ, ऐसे ड्रेस किया था कि मार्टिन को उसके दोस्तों के सामने एम्बैरेसमेंट फील नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जब मार्टिन ने अपने दोस्तों को रेड इंडियंस के बारे में कहानी सुनाया था, अपने ग्रैंडफादर के बारे में कहानी सुनाया था, तो वॉरियर्स का कहानी सुनाया था ना, पुराने जमाने का कहानी सुनाया था ना। अभी तो ग्रैंडफादर थोड़ा फैल गए, मोटे हो गए, उनका बाल दुबला पतला हो गया, ठीक है, एकदम पूरा बिखरे हुए पड़े हैं, ठीक है। पहले का तुम लोगों का एकदम हट्टा कट्टा टाइप का आदमी था, ठीक है, अभी तो वो नहीं है। तो वो वहां पे बैठे हुए थे, उनका सिल्वर हेयर पूरा बाल सफेद हो गया, वो पूरा एकदम रेड शर्ट कॉलर में ऐसे करके फैला हुआ था। नरेटर जो है मार्टिन जो है ग्रैंडफादर को देख के सोचता कि अरे वाह, ग्रैंडफादर एकदम पूरा बनठन के पूरा बैठे हैं एकदम, ठीक है। दोस्त लोग भी उसका आए, ठीक है, अरे वाह वाह, रेड इंडियन ग्रैंडफादर तो है, तो नेटिव इंडियन ना, वन ऑफ द सू, ठीक है, तो वो भी इतना देखने में मस्त लग रहे हैं, ठीक है। Grandpa looked up, and when his eyes met mine, they twinkled as if he were laughing inside. He nodded to me, and my face got all hot. I could tell that he had known all along. I was afraid he'd embarrass me in front of my friends. तो ग्रैंडपा जो है नजरे नरेटर के साथ नजरें मिला रहा था, ठीक है, ऐसे करके लग रहा है कि ग्रैंडपा तो मन ही मन हंस रहे हैं कि चल अच्छा बेटा देखो, ठीक है, तुम सोच रहे थे कि हम तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारा इंसल्ट करेंगे, लेकिन देखो हम तुम्हारे दोस्त लोग तो मेरे को देख के तो एकदम पूरा इम्प्रेस्ड है, फुल फ्लैट हो गए, ठीक है। तो नरेटर को थोड़ा समझ में आ गया, उसको थोड़ा शर्म भी आया कि ग्रैंडफादर जो है शायद समझ गए होंगे, क्योंकि शेरिल तो अपने दोस्तों को लेके आती थी, नरेटर ही जो है वो अपने ग्रैंडफादर को लेके नहीं आता, मैंने अपने ग्रैंडफादर को, अपने दोस्तों को, सॉरी, अपने दोस्तों को नहीं लेके आता था, ठीक है। तो नरेटर को समझ में आ गया कि ग्रैंडफादर को पता है, ठीक है। देखो हम लोगों के जो पेरेंट लोग रहते हैं ना, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं ना यार, हम लोग से पहले पैदा हुए हैं, हम लोग से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, हम लोग उनको बेवकूफ बनाएंगे वो लोग बन जाएंगे क्या, उतना आसानी तो है नहीं, ठीक है। तो नरेटर को समझ में आ गया कि ग्रैंडफादर को सब पता था कि शायद वो अपने दोस्तों को लेके नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शायद सोच रहा था कि एम्बैरेसमेंट फील होगा इसलिए, ठीक है। हाँ बोलिए बाबू। अब देखो ये कोइंसिडेंटल है, ये कोइंसिडेंटल है, ठीक है, देयर इज नो इंडिकेशन कि उनको पहले से पता था,
लेकिन हम लोग कहानी में एक जगह में ऐसे देखते हैं कि जो रेड इंडियन लोग होते हैं ना, उन लोगों का एक सिक्स सेंस के जैसा काम करता है। ठीक है, सिक्स सेंस के जैसा काम करता है कि आज शायद लेके आएगा अपने दोस्तों, इसलिए पहले से बन ठन के रेडी रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि उसके पास कोई दैवीय शक्ति है, फ्यूचर को देख सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है बाबू। ठीक है, बस ऐसा उनका एक हंच हुआ कि शायद इतना दिन से नहीं लेके आए, आज तो शायद आएंगे, इसलिए बन ठन के रेडी है। ठीक है, हाउ हॉक्सिलास बॉयस ही ग्रीटेड एंड हेल्ड आउट हिज हैंड। ठीक है, तो वो अपने नेटिव अमेरिकन एक्सेंट में सबको ग्रीट किया, हाउ हॉक्सिलास, हॉक्सिलास मतलब बॉयज। ठीक है, वो सबको हैंडशेक करके एक एक करके ग्रीट किया सबको। My buddies passed in a single file and shook his hand as I introduced them. They were so polite I almost laughed. How their grandpa and even how do you do sir? ठीक है, तो उसके दोस्त लोग सब लाइन बना के एक एक करके सब लोग हैंडशेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके दोस्त लोग तो कितने प्यार से एकदम पोलाइटली बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हमारे दोस्त लोग एक नंबर के हरामी लोग होते हैं। ठीक है, मम्मी पापा से मिलाएंगे, ए भिड़ू कैसा है, ऐसे करके अगर बाई चांस बोल दे तो फट जाएगा वहां पे सबके सामने। ठीक है, नरेटर को हंसी आने लग गई कि अरे ग्रैंडफादर के सामने इतना प्रेम से बात कर रहा है, ठीक है, इतना अच्छे से पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग मतलब देखो नेटिव अमेरिका जो रेड इंडियंस लोग हैं, जो नेटिव अमेरिकन लोग होते हैं, वो लोग देखो हाउ बोलते हैं, HAU प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, हाउ। ठीक है, लेकिन जो उसके दोस्त लोग हैं क्या बोल रहे हैं, हाउ, HOW। दोनों का डिफरेंस दिख रहा है ना, क्योंकि वो नेटिव अमेरिकन है, पुराने जमाने वाले, उनका लैंग्वेज अलग है, और ये बच्चा लोग सिर्फ सुन के तो हाउ बोल रहे हैं ना। ठीक है, हाउ देयर ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा। कोई कोई लोग तो ऐसे करके इज्जत से पूछ भी रहे कि हाउ डू यू डू सर, कैसे करके इज्जत से नॉर्मली जैसे इंग्लिश में बात करते हैं वैसे पूछ रहे हैं। You look fine, Grandpa, I said as the guys sat on the lawn chairs or on the patio floor. तो नरेटर बोला कि अरे ग्रैंडपा आप तो मस्त लग रहे हो। ठीक है, यू लुक फाइन। सब लोग वहां पे चेयर वेयर में बैठ गए या जमीन में बैठ गए ग्रैंडफादर के आसपास, उनसे बातचीत करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, उनका बातचीत सुनेंगे। हाँ, यस, ठीक है, he agreed. When I woke up this morning, it seemed the right time to dress in the good clothes. I knew that my grandson would be bringing his friends. देखो ये उसका सिक्स सेंस है। ठीक है, वो बोला कि जब मैं सुबह उठा मुझे लगा कि नहीं आज तो अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे ग्रैंडसन जो है वो अपने दोस्तों को लेके आएगा, इसलिए मैं ऐसे करके बंठन के बैठा हूं। You guys want some lemonade or something? I offered. No one answered. They were listening to Grandpa as he started telling how he killed the deer from which his vest was made. ठीक है, तो नरेटर अपने दोस्त लोगों से पूछा कि तुम लोगों को कोई लेमनेड या कुछ पीने खाने पीने के लिए चाहिए क्या। ठीक है, कोई कुछ जवाब नहीं दिया, कोई कुछ नहीं बोला। सब लोग तो ग्रैंडफादर का बातचीत सुन रहे हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर जो है वो कहानी बोलना शुरू किया कि किस तरीके से उन्होंने एक डियर को हंट किया और उसी डियर का चमड़ी से उसने ये जैकेट बनाया था जो पहने हुए हैं अभी। ठीक है, इतना तक क्लियर है ना ध्रुव, सुहानी क्लियर है बाबू, सृष्टि क्लियर है बाबू, मीठी क्लियर है, जो लोग ऑनलाइन में हो शौर्य, अनुराधा, तनिषा, प्रगति, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, तो ग्रैंडफादर जो है नरेटर के दोस्त लोगों को कहानी वहानी सुनाने लग गया। नरेटर के दोस्त लोग बैठ के उनका कहानी सुन रहे हैं, नरेटर को इग्नोर कर रहे हैं। Grandpa did most of the talking while my friends were there. I was so proud of him and amazed at how respectfully quiet my buddies were. Mom had to chase them home at supper time. As they left, they shook Grandpa's hand again and said to me, Martin, he's really great. तो नरेटर का ग्रैंडफादर ही पूरा बातचीत की है। ठीक है, सब दोस्त लोग एकदम चुपचाप बैठ के इज्जत से सुन रहे थे। नरेटर तो सोच रहे कि अरे स्कूल में भी तो ये मेरे दोस्त लोग इतना चुपचाप नहीं बैठते, मेरे ग्रैंडफादर के सामने इतना चुपचाप बैठ के सुन रहे सब कुछ। ठीक है, पूरा सपर टाइम हो गया, शाम हो गया, 6-7 बज गया। नॉर्मली क्या होता है वेस्टर्न कंट्रीज में 6-7 बजने के टाइम पे वो लोग खाना वाना खा लेते हैं। ठीक है, तो नरेटर की मम्मी आई, सबको भगाई, बोली कि जाओ अभी खाने का वक्त हो गया। ठीक है, तो सब लोग को भगा रही थी, सब लोग आके फिर से ग्रैंडफादर का हैंड चेक करके गए, इज्जत से गुड बाय बोल के गए। कोई कोई लोग आके नरेटर को बोले कि अरे मार्टिन तुम्हारा ग्रैंडफादर तो मस्त इंसान है, मस्त आदमी है। ठीक है, Yeah, man, don't blame me for keeping him to yourself. He was a great guy. 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 He was a great guy
तो कोई कोई बोले कि हाँ हाँ, तुम ऐसे करके अपने ग्रैंडफादर को छुपा के रखे थे, हम लोगों से मिला नहीं रहे थे, तुमको दोस्त नहीं देते, इतना मस्त ग्रैंडफादर है तुम्हारे, ठीक है, कैन वी कम बैक? कोई कोई लोग पूछने भी लग गए कि हम लोग क्या वापस आके मिल सकते ग्रैंडफादर से? But after they left, Mom said, "No more visitors for a while, Martin. Grandpa won't admit it, but his strength hasn't returned. He likes having company, but it tires him." तो वो लोग चले गए। फिर जाके नरेटर की मम्मी उसको बोली कि देखो मार्टिन, अभी और कोई विजिटर नहीं, कोई दोस्त उसको नहीं लेके आने का है, ठीक है। ग्रैंडफादर तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा थके हुए, वो अभी तक पूरा पूरी रिकवर नहीं किए हैं। ग्रैंडफादर को अच्छा लगता है कि लोग आके उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। देखोगे ना कि जो लोग बुढ़े लोग होते हैं ना, एजेड लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसे ही, मैंने अच्छा लगता है कि आके कोई उनका जिंदगी के बारे में सुने, बातचीत करे, बहुत उनको बोलने, कहानी बोलने में अच्छा लगता है। ही लाइक्स हैविंग कंपनी, लेकिन ऑब्वियस बात, इतना देर तक बैठे बैठे कहानी सुनाना, बातें करना, तो थक जाता है ना वो। That evening, Grandpa called me to his room before he went to sleep. Tomorrow, he said, when you come home, it will be time to give you the medicine bag. तो उस दिन शाम को ग्रैंडफादर रूम में आए, ठीक है, सोने जाने से पहले। नरेटर को आके बोला कि देखो एक काम करना, कल हम तुमको जब तुम स्कूल से वापस आओगे तब हम तुमको वो मेडिसिन बैग हम तुमको दे देंगे, ठीक है। आई विल गिव द मेडिसिन बैग टुमारो आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल। I felt a hard squeeze from where my heart is supposed to be and I was scared, but I answered, okay, grandpa. तो नरेटर जो है उसको तो मतलब ऐसे करके फील हुआ कि कोई उसका दिल को एकदम मुचड़ दे रहा, ठीक है, मैंने स्क्वीज कर रहा है, उसको चोकिंग फील हुआ, ठीक है। वो थोड़ा बहुत डरा भी था, क्योंकि नरेटर को पता था ना कि जिस दिन ग्रैंडफादर सोचेंगे कि हाँ देना है, मतलब उसके आसपास ही वो जाने वाले, मरने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डर गया कि ग्रैंडफादर कल बोल रहे हैं, तो मतलब कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है ग्रैंडफादर के साथ। लेकिन वो बोला कि ठीक है ग्रैंडफादर, आ जाएंगे हम। All night I had weird dreams about thunder and lightning on a hill. From a distance I heard the slow beat of a drum. When I woke up in the morning I felt as if I hadn't slept at all. At school it seemed as if the day would never end, and when it finally did I ran home. तो पूरा रात नरेटर जो वो सो नहीं पाया, वो सपना देखा उल्टा पुल्टा, एक पहाड़ देखा, थंडरिंग लाइटनिंग, ठीक है, और फिर वो ड्रम डम 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 ऐसे करके हल्का हल्का सा, मतलब जैसे जो रेड इंडियंस लोग अपना जब सोचो कोई भी रिलीजियस डांस या कोई भी प्रेयर रिचुअल करते हैं, तो लोग ड्रम बजाते, वो ऐसा ड्रम आवाज सुनाई दे रहा था, ठीक है। स्पिरिट्स का सपना अपना देख रहा था, ठीक है। सुबह जब उठा उसको लगा कि अरे एकदम सोया ही नहीं है। स्कूल भी गया, लेकिन स्कूल में ऐसा लग रहा है कि दिन खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब खत्म हुआ तो वो भाग भाग के वापस घर में आ गया, क्योंकि ग्रैंडफादर बोला था कि मेडिसिन बैग आज दे देंगे, ठीक है। ग्रैंडपा वॉज इन हिज रूम सिटिंग ऑन द बेड। फिर देखिए, ग्रैंडपा वॉज इन हिज रूम सिटिंग ऑन द बेड। The shades were down and the place was dim and cool. I sat on the floor in front of Grandpa, but he didn't even look at me. After what seemed a long time, he spoke. तो ग्रैंडफादर जो उसका अपने रूम में ही बैठे हुए थे, ठीक है, पर्दा वर्दा सब टना हुआ था, एकदम पूरा रूम जो पूरा एकदम डिम था, एकदम ठंड कूल था एकदम, ठीक है। I sat on the floor in front of Grandpa, वो आके ग्रैंडफादर के सामने बैठ गया। ग्रैंडफादर जो है वो कुछ बोले भी नहीं, देखे भी नहीं उसकी तरफ, ठीक है। फिर जाके कुछ देर बाद वो मुंह खोल के बोलना स्टार्ट किए। I sent your mother and sister away. What you will hear today is only for a man's ears. What you will receive is only for a man's hands. He felt silent and I felt shivers down my back. तो उसका ग्रैंडफादर बोला कि देखो हम तुम्हारी मम्मी को और तुम्हारी बहन को बाहर भेज दिए, ठीक है। हम जो तुमको बोलने वाले हैं ये सिर्फ एक मर्द ही सुन सकता है, ओनली अ मैन शुड हियर दिस। एंड हम जो तुमको देने वाले हैं वो सिर्फ एक मर्द ही उसको छू सकता है और कोई छू नहीं सकता है, ठीक है। जब ये बात बोला, नरेटर का पूरा शिवर्स होता है ना कि ऐसे बॉडी में कांटा कांटा हो जाता है, वैसा हो गया उसको पूरा, ठीक है। वो डर रहा है कि ग्रैंडफादर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या देंगे, नहीं देंगे। My father in his early manhood, Grandpa began, made a vision quest to find a spirit guide for his life. You cannot understand how it was in that time when the great
Teton Sioux were first made to stay on the reservation. There was a strong need for guidance from the Wakantaka, the Great Spirit. ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो अपने फादर का बात बोल रहा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का बात बोल रहा है. ठीक है, तो बोलता कि जब वो यंग थे, ठीक है, तब उन्होंने क्या किया था, मेरे फादर ने एक विजन क्वेस्ट किया था. ठीक है, विजन क्वेस्ट जैसे सोचो हम लोग के रिलीजन में जैसे कोई तीर्थ वीर्थ होता है ना, या हज, वैसा टाइप का एक रिलीजियस ट्रैवल करके पहाड़ में आकर पूजा पाठ करेंगे, प्रेयर वेयर करेंगे, तब जाके उसको विजन क्वेस्ट बोलते हैं. ठीक है, इसलिए किए थे टू फाइंड अ स्पिरिट गाइड फॉर हिज लाइफ. जैसे हम लोग का क्या होता है, हम लोग जाके मंदिर में जाके दूर दूर तक तीर्थ में जाके उसका मन्नत वन्नत मांगते हैं ना. तो जो सू जो है, जो लोग रेड इंडियन जो है, वो लोग क्या करते, वो लोग ये विजन क्वेस्ट करते. किस चीज के लिए? स्पिरिट गाइड के लिए. उन लोगों का जैसे हम लोग ऐसे शिव गणेश पार्वती ऐसा टाइप का भगवान नहीं है. उन लोगों का भगवान क्या है? द ग्रेट वकांटका, द ग्रेट स्पिरिट. ठीक है, वो एक आत्मा को पूजा करते हैं. ठीक है, ग्रेट स्पिरिट बोला था वकांटका. ठीक है, नाम याद रखिएगा अच्छे से. ठीक है, तो जो टेटन सू क्या है? उन लोगों का जो जात, उन लोगों का जो ट्राइब जो है, पॉपुलेशन जो है रेड इंडियंस का. ठीक है, तो वो बोलता है कि जब हम लोगों का पॉपुलेशन को, हम लोगों के लोगों को मजबूर किया गया था कि रिजर्वेशन जाके रहने का, तो बहुत दिक्कत वाला टाइम था. इट वॉज अ वेरी हार्ड टाइम देन. ठीक है, बहुत अनसर्टेनिटी थी. तब हम लोगों को एक गाइड चाहिए था, तो तब मेरे फादर ने ये स्पिरिट गाइड विजन क्वेस्ट किया था. ठीक है, स्पिरिट गाइड के लिए. बट टू मेनी ऑफ द यंग मैन वेर फिल्ड विद डेस्पेयर एंड हेट्रेड. They thought it was hopeless to search for a vision when the glorious life was gone, and only the hated confines of a reservation lay ahead. But my father held to the old ways. तो जो सू का जो यंगस्टर्स लोग जो यंग रेड इंडियंस थे, ठीक है, उन लोगों को तो एकदम पूरा डेस्पेरेशन था. उन लोगों के दिल में एकदम नफरत थी ना, कि हम लोगों का जमीन से हम लोगों को ही निकालवा दिया गया. ठीक है, हम लोग को दूसरे रिजर्वेशन में भिजवा दिया गया. ठीक है, हमारा जो अच्छा लाइफ जो था, ठीक है, ग्लोरियस लाइफ जो था, ठीक है, फ्रीडम इंडिपेंडेंस वाला लाइफ जो था, वो अभी खत्म हो गया. उन लोगों के लिए लग रहा था. तो दे वर फिल्ड विद डेस्पेयर एंड हेट्रेड. ठीक है, तो वो लोग सोचे कि अभी ग्रेट स्पिरिट भी हम लोग के लिए क्या ही कर लेंगे, क्या ही हेल्प कर लेंगे, हम लोग का तो जिंदगी बर्बाद है. ठीक है, उनको एकदम अच्छा नहीं लगता था कि रिजर्वेशन में रहना. ठीक है, जो टेटन सू का जो पॉपुलेशन जो है, जो रेड इंडियन का जो पीपल जो थे, उन लोगों का आदत है ना कि पूरे खुले आसमान के नीचे रहने का. ठीक है, जंगल वंगल में रहने का, इधर उधर घूमने का, कोई रोक रुकावट नहीं है. लेकिन अभी जब जाके उनको रिजर्वेशन में रखने के लिए, उनको रहने के लिए फोर्स किया गया था, तो उनके लोग जो, वो लोग तो फ्रस्ट्रेट तो होंगे ही, गुस्सा तो होंगे ही. ठीक है, बट ग्रैंडफादर बोलता है कि माय फादर हेल्ड टू दी ओल्ड वेज. मेरे फादर ने पुराने जमाने का जो ट्रेडिशंस, कस्टम्स जो है, उसको अबैंडन नहीं किया, उसको फॉलो किए. He carefully prepared for his quest with a purifying sweat bath, and then he went alone to a high butte top to fast and pray. तो बोलता है कि वो अपना क्वेस्ट स्टार्ट करने से पहले प्यूरिफाइंग स्वेट बात किए. ठीक होता है ना कि हम लोग पहले मंदिर में जाना है, पहले गंगा में जाके डुबकी मार के आते हैं, वैसा टाइप का सोचिए, या गंगा जल छिड़क लेते हैं. तो वैसे वो भी नहा के फिर एक पहाड़ में चढ़ गए, एक ब्यूट टॉप में चले गए, और वहां पे वो फास्टिंग किए. ठीक है, उपवास रखे और प्रेयर्स किए. ठीक है, आफ्टर 3 days he received his sacred dream in which he found after long searching the white man's iron. ठीक है, तो नरेटर जो है, ठीक है, नरेटर का ग्रैंडफादर वो अपने फादर के बारे में बोल रहा था. ठीक है, कि 3 दिन तक वो वहां पे प्रेयर किए, फास्टिंग किए, उसके बाद जाके उनको सपना आया. ठीक है, माना जाता है कि जो रेड इंडियंस लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो भगवान होता है, द ग्रेट स्पिरिट, सबके सपने में आते हैं और सपने में उनको बोल देते हैं कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो. ठीक है, जैसे हम लोग का कभी कभी आता है ना कि माता का बुलावा आया है, जाना ही पड़ेगा. ठीक है, वैसे सोचो. ठीक है, तो ग्रेट स्पिरिट ने आके ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर के सपने में आया और उनको बोले कि तुम ये करो. ठीक है, बहुत दिन बाद जाके
फास्टिंग प्रेयर के बाद जाके उसको सपना देखने को मिला। वो वहां पे ही आफ्टर लॉन्ग सर्चिंग ही फाउंड द व्हाइट मैन्स आयरन। ठीक है, जो रेड इंडियन लोग जो थे वो लोग लोहा का काम वाम नहीं करते थे, सिंपल लाइफ लीड करते, ज्यादा लोहा का काम लेके नहीं करते थे। ठीक है, he did not understand his vision of finding something belonging to the white people, for in that time they were the enemy। तो ग्रैंडफादर का फादर वो तो सोच रहे थे कि अरे ये तो व्हाइट मैन का लोहा है, व्हाइट मैन मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट जो लोग थे। ठीक है, तो अरे उनका लोहा का सपना मेरे को क्यों आ रहा है, ये तो हमारा जात का तो है भी नहीं। ठीक है, तो उस समय में क्या चल रहा था कि जो नेटिव जो है, जो नेटिव अमेरिकन है, वो लोगों को तो अमेरिकन या ब्रिटिश के कैप्चर्ड फोर्सेस के साथ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा था ना। ठीक है, तो देखिए अरे उनका सपना हम क्यों देख रहे हैं। ठीक है, when he came down from the butte to cleanse himself at the stream below, he found the remains of a campfire and the broken shell of an iron kettle। ठीक है, तो वो जब वहां से पहाड़ से नीचे उतरे तब जाके वो नदी में नहाने के लिए गए। ठीक है, तो वहां पे कैंप फायर था। ठीक है, उसको बुझा दी गई थी। तो होता है ना कि रिवर के बगल में बैठ के खा पी रहे, चाय वाय पी रहे, तो वो कैंप फायर था वो, लेकिन वो बुझ गया था। ठीक है, वहां पे एक केटली का, केटली जानते ना, चाय का केटली, उसका एक टुकड़ा मिला उनको। ठीक है, दिस वॉज अ साइन विच रीइंफोर्स्ड हिज ड्रीम। He took a piece of the iron for his medicine bag, which he had made of elk skin years before to prepare for his quest। तो उसका ग्रैंडफादर जो है बोलता है कि मेरे फादर को रिवर के बगल में वो केटली का टुकड़ा मिला, आयरन का टुकड़ा मिला, और मेरे फादर को ऐसा लगा कि दिस वाज अ साइन फ्रॉम हिज ड्रीम। सपने में भी तो वो देखा था ना कि आयरन, जो व्हाइट पॉपुलेशन जो है उनका आयरन का सपना देखा था ना, तो अभी जाके रियल लाइफ में उसको आयरन का टुकड़ा मिल रहा है। तो मतलब वो सोचा कि नहीं, मैंने जो सपना में देखा वो सही है, वैसा ही हो रहा है, भगवान मेरे को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो आयरन का टुकड़ा लेके वो अपने मेडिसिन बैग में डाल लिया जो उसके गले में झूल रहा था। ठीक है, वो किससे बना हुआ था, एल्क स्किन से बना हुआ था। एल्क एक जानवर होता है बाबू। ठीक है, ठीक है, हिरन से बड़ा होता है, बड़ा बड़ा एंटलर वेंटलर रहता है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है, ठंडा देश में मिलता है। ठीक है, he returned to his village where he told his dream to the wise old men of the tribe। they gave him the name Iron Shell, but neither did they understand the meaning of the dream। तो वो वापस घर चले गए। घर जाके जो गांव के जो ओल्ड पीपल लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस पीपल लोग होते हैं, उनसे बातचीत किए कि क्या है क्या नहीं है। उनको बोले कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। ठीक है, तो जो गांव के जो एल्डर पीपल जो थे वो जाके उनको आयरन शेल नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखिए एकदम पेज के पहला में जो आयरन शेल ऐसे करके बोला गया था ना, तो उनके नाम के बीच में आयरन शेल नाम था। ठीक है, तो ये आयरन शेल यहां से नाम आ रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि कहां से उनका नाम आया। ठीक है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या सपना देखा था। नो बडी अंडरस्टूड कि व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रीम ही हैड। दिस फर्स्ट आयरन शेल केप्ट द पीस ऑफ आयरन विथ हिम एट ऑल टाइम्स एंड बिलीव्ड इट गेव हिम प्रोटेक्शन फ्रॉम द इवल्स ऑफ दोज अनहैप्पी डेज। तो उनका नाम आयरन शेल हो गया। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट आयरन शेल, खानदान का पहला नाम था उनका आयरन शेल का। तो उन्होंने क्या किया, तो मेडिसिन बैग में तो रख लिया था। वो एक तावीज के जैसा था, वो एक टैलिस्मैन के जैसा था। वो मानता था कि ये जो है उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, फ्रॉम द इवल्स ऑफ द अनहैप्पी डेज। उस जमाने में तो रेड इंडियंस का तो जिंदगी तो अच्छी तो नहीं चलती थी ना, तो ये एक तावीज ऐसा टाइप का था जो उनका मैंने बांध के गले में पहन लिया, एंड उसको लगता था कि ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है ध्रुव? सुहानी क्लियर है बाबू? सृष्टि क्लियर है? मीठी क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो, शौर्या, अनुराधा, तनिषा, प्रगति, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। शौर्या, प्रगति क्लियर है? हाँ सर। तो हम लोगों को ग्रैंडफादर जो है, ठीक है,
नरेटर को अपना कहानी सुना रहा है अपने फादर के बारे में, ठीक है। Then a terrible thing happened to Iron Shell. He and several other young men were taken from their homes by the soldiers and sent far away to a white man's boarding school. तो जिस तरीके से हम इंडिया में क्या हुआ था, ब्रिटिशर लोग आए, कैप्चर किया और हम लोगों को स्कूल वूल भेज दिया, वेस्टर्न एजुकेशन दिलाया फिलाया, ठीक है। सिमिलरली वहां पे भी वैसा हुआ, ठीक है। तो आयरन शेल को, ग्रैंडफादर के फादर को सोल्जर्स लोग आए और कुछ यंग मैन को लेके चले गए, बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए, वहां पे उन लोगों का लैंग्वेज, रिलीजियन, कल्चर वल्चर सिखाने के लिए, ठीक है, बहुत दूर भेज दिया गया। He was angry and lonesome for his parents and the young girl he had wed before he was taken away, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, जो आयरन शेल जो है, ठीक है, उसको तो गुस्सा आ गया कि अरे हम अभी अभी शादी की एक नया लड़की के साथ, ठीक है, मेरे पेरेंट्स लोग वहां पे हैं, उनसे भी दूर भागना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, और वो भी अपनी इच्छा से नहीं, बिकॉज ही वॉज बीइंग फोर्स्ड बाय द व्हाइट कॉलोनिस्ट्स, ठीक है। At first, Iron Shell resisted the teacher's attempts to change him, and he did not try to learn. One day, it was his turn to work in the school's blacksmith shop. As he walked into the place, he knew that his medicine had brought him there to learn and work with the white man's iron. तो पहले तो आयरन शेल तो रिजिस्ट कर रहा था कि नहीं, हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, टीचर उसको चेंज करने के लिए बोल रही है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, ठीक है। एक दिन तब क्या हुआ, मैंने आयरन शेल का टाइम आया कि वो वर्कशॉप में काम करेगा, ब्लैकस्मिथ शॉप में काम करेगा, ठीक है। तो वहां पे जाके जब देखा कि अरे ये तो लोहा का वो काम हो रहा है, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहा का काम होता है ना, ठीक है। तो उसको लगा कि मेरे ग्रेट स्पिरिट जो है शायद यही सपना दिखा रहे थे, समथिंग रिलेटेड टू द व्हाइट मैन्स आयरन। मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि तुम अपना लाइफ ही इसको लेके बना लो, लोहा को लेके एक लोहार बन जाओ, ठीक है। तो वही बात है। तो उसको लगा कि उसका जो मेडिसिन बैग है, उसने जो सपना देखा था, उसका जो मेडिसिन बैग है जिसमें वो आयरन केटली का आयरन टुकड़ा था, ठीक है, उसको लगा कि यहीं तक इंडिकेट कर रहा था टू वर्क विद द व्हाइट मैन्स आयरन, शायद उसको सिखा रहा था कि तुम यही काम करो। Iron Shell became a blacksmith and worked at the trade when he returned to the reservation. All of his life he treasured the medicine bag. When he was old and I was a man, he gave it to me, for no one made the vision quest anymore. तो आयरन शेल ब्लैकस्मिथ बन गया। वो रिजर्वेशन में वापस जब लौटा तो वो वहां पे भी लोहा का काम करने लग गया, ठीक है। पहले तो उनके जैसे बोला था ना कि उन लोगों का कल्चर में मतलब लोहा इस्तेमाल होता नहीं था, ठीक है। तो फिर ग्रैंडफादर बोलता है कि जब आयरन शेल बुढ़े हो गए और मैं जब एक यंग लड़का बन गया, ठीक है, एडल्ट बन गया, तब मेरे फादर ने मेरे को ये मेडिसिन बैग मेरे को दे दिया था, ठीक है। पहले के जमाने में मैंने ग्रैंडफादर के फादर आयरन शेल, उन्होंने तो लास्ट विजन क्वेस्ट किया था, उसके बाद कोई और विजन क्वेस्ट करने नहीं निकला, कोई वो तीर्थ वीर्थ में वैसा टाइप का कुछ नहीं गया, ठीक है। Grandpa quit talking and I stared in disbelief as he covered his face with his hands. His shoulders were shaking with quiet sobs and I looked away until he began to speak again. तो नरेटर के ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बातचीत करना बंद कर दिया, ठीक है। वो अपना चेहरा को ढक के वो थोड़ा सा रोने होने लग गए, बहुत इमोशनल हो गए, ठीक है। क्योंकि देखो सही बात है कि तुम्हारा ट्राइब का, तुम्हारा जात का, ठीक है, एक एक करके आदमी लोग खत्म हो रहे, कल्चर खत्म हो रहा है, तो तुमको खराब तो लगना तो है ही, ठीक है। तो ग्रैंडफादर रोने लग गए क्योंकि उनका फादर का डेथ हो गया, ठीक है। I kept the bag until my son, your mother's father, was a man and had to leave us to fight in the war across the ocean. I gave him the bag for I believed it would protect him in battle. But he did not take it with him. He was afraid that he would lose it. He died in a faraway place. तो ग्रैंडपा जो है, ठीक, नरेटर का जो अभी ग्रेट ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, वो बैग अपने पास रख लिया। जब उनका बेटा हुआ, जब उनका बेटा खुद बड़ा हुआ, तो उसने उसको देने के लिए गया,
ठीक है। ग्रैंडफादर को लगा था कि ये उस मेडिसिन बैग जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक, क्योंकि उनके बेटे को, उनके खुद के अपने बेटे को दूसरे देश में जाके लड़ाई करने के लिए जाना पड़ा था, ठीक है। लेकिन अफसोस उनका बेटा ये नहीं लेके गया, वो सोचे कि खो जाएगा मेरे से, इससे अच्छा यहीं पे रहे। लेकिन वो आदमी वापस लौटा नहीं, वो मर गया। ही डाइड इन सम फार अवे प्लेस। अगेन grandpa was still, and I felt his grief around me. My son, he went on after clearing his throat, had only a daughter, and it is not proper for her to know of these things. तो ग्रैंडफादर जो है फिर कंटिन्यू करने लग गए, ठीक है। उनके अंदर जो सैडनेस जो है, सोचो, मैंने बाप जिंदा है, बेटा मर गया है, बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, ठीक है। ग्रैंडपा जो है उन्होंने अपना फादर को तो खो दिया, आयरन शेल को तो खो दिया, ठीक है, उसका बेटा को खो दिया, ठीक है। सोचो क्या बीत रही होगी उसके ऊपर, ठीक है। वो जिंदा है अभी भी। उसके बेटे का एक बेटी थी जो है नरेटर की मदर, ठीक है। लेकिन वो बोलता है कि एक लड़की को ये सब सुनाना, देना, बोलना, ये सब सही बात नहीं है। आयरन शेल सबसे ऊपर है, उनका बेटा जो है नरेटर का ग्रैंडफादर, ठीक है। उनका और एक बेटा हुआ, उस बेटे का एक बेटी हुआ ना, उस बेटी का बेटा तो है कंफ्यूज्ड। तुम तो पूरा कंफ्यूज्ड। सीक्वेंस को फॉलो करो। सबसे ऊपर है, मेरे उंगलियों का ये लाइंस को देखो, ठीक है। सबसे ऊपर है आयरन शेल, उनका बेटा है जो अभी ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका एक बेटा था जो मर गया वॉर में। उस बेटे का एक बेटी थी जो है नरेटर की मदर, ठीक है। सीक्वेंस फॉलो हुआ। की मदर जो है, हाँ उसका दादा लगता है। हाँ, मार्टिन का परदादा। मार्टिन का परदादा लगता है, सही बात है। अभी हिसाब क्लियर है क्या? ठीक है, देखो पेशेंटली समझेगा तो सब समझेगा, ठीक है, पेशेंटली सुनेगा सब समझेगा, ठीक है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये लड़कियों को बोलने का चीज नहीं होता, ये उनको माने शोभा नहीं देता, उनको सुनना नहीं चाहिए उनको, ठीक है। उनका कल्चर में ऐसे करके प्रैक्टिस किया था, और लड़कियों को तो उतना इंडिपेंडेंस या फ्रीडम या राइट्स तो नहीं मिलती थी ना, ये लड़कों के तरह इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। He unbuttoned his shirt, pulled out the leather pouch, and lifted it over his head. He held it in his hand, turning it over as if memorizing how it looked. तो अपना शर्ट खोला और वहां से जो लेदर पाउच है वो ऐसे करके निकाल लिया, ठीक है। हाथ में अच्छे से देख रहा है, ठीक है, एज इफ लग रहा है कि वो याद कर रहे कि ये कैसे दिखता है, नहीं दिखता, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देख रहा है अच्छे से। In the bag, he said, as he opened it and removed two objects, is the broken shell of the iron kettle, a pebble from the butte, and a piece of the sacred sage. Sage एक घास टाइप का, प्लांट टाइप का होता है, ठीक है। He held the pouch upside down, and dust drifted down. तो बैग को खोला, उससे कुछ कुछ आइटम्स निकाला, ठीक है। तो उसमें से कुछ कुछ चीज निकाला, ठीक है। उसमें आयरन केटल का वो टुकड़ा जो था, लोहा का टुकड़ा वो था, ठीक है। जिस ब्यूट में, जिस पहाड़ के ऊपर चढ़ के उसके फादर ने वो प्रेयर किया था, विजन क्वेस्ट किया था, वहां का एक पत्थर था और पत्ता था। सेज एक पत्ता टाइप का होता है, पेड़ टाइप का होता है, उसका पत्ता था, ठीक है। वो दो चीज को निकाल के वो डस्ट वस्ट निकाला उसके अंदर से, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आता कि वो कितने साल से वो खुला नहीं होगा वो बैग। After the bag is yours, you must put a piece of the prairie sage within and never open it again until you pass it on to your son. ठीक है। He replaced the pebble and the piece of iron and tied the bag. ठीक है। तो बोला कि ये बैग तुम्हारा जब हो जाएगा तो तुम वो प्रेरी में वहां का जो सेज जो है, जो सेक्रेड सेज होता है, ठीक है, उसको इसके अंदर डाल देना और उसको बांध के अपने गले में रख लेना। तब तक नहीं खोलोगे जब तक ना तुम अपने बेटे को नहीं दोगे, ठीक है। ये परंपरा चलती रहनी चाहिए, ठीक है, कि फादर जो अपने बेटे को देगा ये बैग, ठीक है। तो उस पेबल को बदल के वापस उसमें आयरन केटल और वो लोहा का टुकड़ा और पेबल वापस डाल के बांध के नरेटर को दे दिया। I stood up, somehow knowing I should. Grandpa slowly rose from the bed
and stood upright in front of me, holding the bag before my face. I closed my eyes and waited for him to slip it over my head, but he spoke. तो ग्रैंडपा जो है, ठीक है, बिस्तर से खड़े हो गए, नैरेटर भी खड़ा हो गया, उसको लगा कि नहीं अभी खड़ा होना चाहिए, उसको ऐसे फील हुआ, ठीक है। तो उसने अपना आंख खड़ा होकर अपना आंख बंद कर लिया। वो सोचा कि ग्रैंडफादर जो है गले में वो मेडिसिन बैग का झोला जो है उसको गले में टांग देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। वो चुपचाप बोले, नो, यू नीड नॉट वेयर इट। ही प्लेस अ सॉफ्ट लेदर बैग इन माई हैंड एंड क्लोज्ड माई अदर हैंड ओवर इट. It would not be right to wear it in this time and place where no one will understand. Put it safely away until you are again on the reservation. तो लगी देखो तुमको पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो नरेटर के राइट हाथ में दे दिया और उसको मुट्ठी बंद कर दिया। तो लगी देखो कितने इमोशनल होता है ना, कि मूवीज में दिखाता है ना कि ये लो बेटा ऐसे करके लेगा, ऐसे कर मुट्ठी करा, तो इमोशन को समझो, ठीक है। तो लगी देखो तुमको ये पहनने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो मॉडर्न दुनिया है ना, ये मॉडर्न दुनिया में ये सब ट्रेडिशन वेडिशन कल्चर तो ये सब तो किसी को तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तुम इसको संभाल के रखो बस। जब तुम फिर से रिजर्वेशन जाओगे वहां से एक सेज तोड़ के डाल देना, पत्थर तो है ही, केटली तो है ही, टुकड़ा, और उसको रखना अपने पास। दैट विल प्रोटेक्ट यू। पहन के घूमने के लिए मैंने बोलूंगा नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। वेयर इट देन व्हेन यू रिप्लेस द सेक्रेट सेज। तो बोल दिया कि अभी देखो, अभी इसको संभाल के रखो, जब तुम सेज को रिप्लेस करोगे तब जाके वहां से पहनना, ठीक है। Grandpa turned and sat again on the bed. Wearily he leaned again his head against the pillow. Go, he said, I will sleep now. तो ग्रैंडफादर जो है फिर से बिस्तर में जाके बैठ गए और फिर थके हुए थे, ठीक है, बिस्तर में लेट के वो सो गए, ठीक है। पिलो में तकिया में सर रख ले, वो सो गए। बोले कि तुम जाओ, हमको नींद आ रही है। थैंक यू ग्रैंडपा, आई सेड सॉफ्टली एंड लेफ्ट विद द बैग इन माय हैंड। तो नरेटर क्या ही बोलेगा, ठीक है, वो सिर्फ थैंक यू ग्रैंडपा बोल के वहां से चला गया, ठीक है, हाथ में वो मेडिसिन बैग लेके। That night, mom and dad took grandpa to the hospital. 2 weeks later, I stood alone on the lonely prairie of the reservation and put the sacred sage in my medicine bag. तो उस दिन रात को नरेटर की मदर और उसके फादर ने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लेके गए, और ऑब्वियस सा बात है कि क्या हुआ नहीं हुआ समझ में आ ही रहा तुम लोगों को, ये वो गुजर गए, ठीक है। फिर 2 हफ्ता बाद नरेटर जो है वो फिर से चला गया वो रिजर्वेशन में जहां पे वो ग्रैंडफादर रहते थे, जहां पे वो उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, जहां से सेज लेके वहां पे पूजा पाठ किए थे, विजन क्वेस्ट किए थे, वहां का सेज लेके उसके अंदर वो डाल के फिर जाके वो पहन लिया। मतलब देखो नरेटर बीच में सोच रहा था ना कि मुझे शर्म आएगी, हम कभी नहीं पहनेंगे, ठीक है, वो पहन लिया क्योंकि उसके पीछे इमोशन है, उसके पीछे ट्रेडिशन है, कल्चर है, ठीक है। देखो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई इंसान अपना ट्रेडिशन अपना परंपरा को तो ठोकर तो नहीं दे सकता ना, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग रेबेल्स है, सोचो, ठीक है। मम्मी पापा ग्रैंडफादर लोग जो करते नहीं करते, हम लोग को उतना उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो प्रैक्टिस है, वो तुम्हारा आइडेंटिटी का एक हिस्सा होता है, ठीक है। भले ही नरेटर शहर में पैदा हुआ है, भले ही उसका वो शहर में रहता है तो वो रेड इंडियंस का ही एक एक्सटेंशन है, उसी फैमिली में से तो बिलोंग करता है ना, जिसके वजह से उसने ये कल्चर को, ये ट्रेडिशन को वो कंटिन्यू किया, फॉलो किया, आगे बढ़ा, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इमोशनल तो 100% है, कल्चर और ट्रेडिशन को हाईलाइट करता है, ठीक है। तो हम लोग अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स से जितना भी शर्मिंदा क्यों ना फील करे कि दोस्त लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो सब सिर्फ बोलने का बात होता है। इंसान तो सब है तो मस्त ही, सबका कहानी होता है, तुम्हारे पापा मम्मी का भी कोई ना कोई कहानी है, ठीक है। बात यह है कि तुम लोग अपने मम्मी पापा का कहानी सुने हो कि नहीं। हम तो अपने मम्मी पापा का कहानी सुने हैं, ठीक है, कैसे करके वो यहाँ पे आए, कौन सा स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, मेरी मम्मी पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ती थी, ठीक है, सब कुछ हम सुने हैं, ठीक है। 100% याद नहीं, लेकिन उनके पास्ट के बारे में तो जानना तो चाहिए ही ना, ठीक है। तो सू का जो ये जो पॉपुलेशन है, जो रेड इंडियन जो है, जो सू पॉपुलेशन, जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो तो खत्म होते जा रहा है ना, ये पुराने जमाने के लोग हैं,
आधा से ज्यादा तो वॉर में मर गए होंगे, ठीक है। अभी जो बचा कुचा है वो लोग ऐसे ऐसे करके, मैंने प्योर ब्रीड तो नहीं है ना, ठीक है। प्योर ब्रीड समझता है आप लोग? जैसे सोचो दो ब्राह्मण लोग, सोचो शादी किए, बच्चा पैदा हुआ तो वो तो ब्राह्मण, प्योर ब्राह्मण बोलेंगे हम लोग उसको, ठीक है। लेकिन उन लोगों का कल्चर में अभी तो वो तो बीत चुका है ना। अभी तो जैसे देखो नरेटर की मम्मी, वो शी बिलोंग्स टू द सू फैमिली, लेकिन शादी तो की एक शहर के आदमी से ना। तो जो नरेटर पैदा हुआ वो तो प्योर ब्लड तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये कल्चर ट्रेडिशन, ये सब प्योरिटी इंप्योरिटी, ये सब कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। अभी दुनिया पहले के लोगों के हिसाब से तो नहीं चल सकता है ना। अभी दुनिया आगे बढ़ रही है तो क्रॉस कल्चर मिक्सिंग ये सब चीज होना ही होता है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रेडिशन कल्चर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया मीठी? क्लियर है? क्लियर है सुहानी? क्लियर है? ध्रुव क्लियर है? बाबू तनिषा, शौर्य, अनुराधा, प्रगति, स्टोरी क्लियर है आप लोगों को इतना तक? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इसको यहां तक रखते हैं। कल हम लोगों का ग्रामर क्लास है, आ जाइएगा 1:30 बजे। और हम लोग रिवीजन, सिलेबस तो कंप्लीट तो है ही मेरा, ठीक है। रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट कर लिए, जब तक उन लोगों का एग्जाम चलेगा तब तक हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। 18 तारीख को मेरा फर्स्ट मैराथन क्लास होगा, वरना 18 वरना 19, डिपेंड करता है। हमको उस दिन परवाह नहीं रहेगा कि कौन आया कौन नहीं आया। हम 8 बजे 8:10 से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, 1-2 चैप्टर हम खत्म करके जाएंगे। आप लोग रहेगा रहेगा नहीं रहेगा हमको कोई पड़ेगा। सैटरडे संडे जो नॉर्मल क्लास टाइमिंग रहता है वो नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं है। ये मैराथन क्लास एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, सुबह 8 बजे, ठीक है। नींद तोड़ के आपको आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और कितना ऑनलाइन करेगी रे, गाड़ी चलता है सुबह सुबह, उठ के आ जाएगी, ठीक है। चलो।